Hello, my dear students. वेलकम्स टू राज बायो क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं अलैंगिक जनन के प्रकार के तीसरा प्रकार के बारे में। ठीक है, तो तीसरा प्रकार देखिए क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लिख चुके हैं बीजाणु निर्माण, स्पोरुलेशन। ठीक है, तो अब हम इसका डिफिनेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि जो इस चैनल पर नए हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबा दें, क्योंकि जो भी अगर हम वीडियो डालें तो वो आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, चलिए तो बिना समय को बर्बाद किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका हम अब डिफिनीशन लिखते हैं। देखिए ये क्या कहता है, बीजाणु निर्माण का डिफिनीशन मेरा तैयार हो गया। तो देखिए, बीजाणु एक सूक्ष्म कोशिकीय एवं पतली भित्ति वाले होते हैं। बीजाणु न केवल नए मेंबर्स के निर्माण अपितु उनके प्रकीर्णन में भी मददगार होते हैं। बीजाणु निर्माण मुख्यतः मनोरा, प्रोटिस्टा, कवक एवं शैवालों में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए चल बीजाणुओं को जूस्पोर कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसका उदाहरण दिखाते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण देखिए, क्लेमाइडोमोनास एवं यूलोथ्रिक्स। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसी में चल बीजाणु के बारे में बात करते हैं। जूस्पोर ये जो लिखे हैं इसी के बारे में अब हम बात करते हैं। उसके बाद देखिए हम चल बीजाणु के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने लिख लिया है चल बीजाणु जूस्पोर। ठीक है, तो इसका अब हम डिफिनीशन लिखते हैं।
तो देखिए हम चल बीजाणु जू स्पोर लिख करके तैयार कर लिए हैं। तो उसके बाद देखिएगा कि क्या होता है कि चल बीजाणुओं का निर्माण चल बीजाणुधानियों में होता है। ये कुछ शैवालों में अनुकूल परिस्थितियों में बनते हैं। इनके निर्माण में जनक कोशिका का जीव द्रव्य सूत्रीय विभाजन द्वारा दो या दो से अधिक भागों में बंट जाता है। प्रत्येक भाग एक बीजाणु बनाता है। इन बीजाणुओं के अग्रभाग में दो या दो से अधिक कशाभिक होते हैं जिनकी सहायता से जल में तैरते हैं, ठीक है, जैसे क्लेमाइडोमोनस। तो अब हम इसका एक फिगर बना करके बताते हैं आपको। तो देखिए मेरा ये फिगर बन करके तैयार हो गया, क्लेमाइडोमोनस में चल बीजाणुओं का निर्माण, ठीक है। तो इसको देखिए, इसको हम फर्स्ट ए मानेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये जो मेरा हो जाएगा ये मैच्योर सेल हो जाएगा, पर एक को परिपक्व कोशिका, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको ए माने हैं तो ये और बी होगा, ठीक है। तब इसको देखिए, उसके बाद देखिए ये बी हो जाएगा, सेल कंटेंट्स डिवाइड इनटू डॉटर सेल में, ठीक है। अब इसके बाद ये देखिए ये सी होगा। और ये सी जो होगा ये 4 में, यानी डॉटर सेल कितने हो गया, 4 हो गया डॉटर सेल, ठीक है। अब इसको देखिए ये डी होगा, तो इसी को हम कहते हैं मोटाइल जूस्पोर। तो यानी ये मेरा जूस्पोर का एक फिगर बन करके तैयार हो गया, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं बी में कोनिडिया पर। चलिए तो अब हम बात करते हैं बी में कोनिडिया के बारे में। तो हमने लिख लिया कोनिडिया, कोनिडिया का हम डिफिनीशन लिखते हैं। तो देखिए हमने लिख लिया है कोनिडिया। कोनिडिया में देखिए क्या होता है, यह अनेक कवकों जैसे एस्परजिलस, एल्ब्यूगो, पेनिसिलियम इत्यादि में यानी ईटीसी में पाया जाता है। कोनिडिया जो होता है अचल होता है। क्या होता है, अचल होते हैं, जिसको नॉन मोटाइल कहते हैं। कोनिडिया का निर्माण कोनिडिया फोर के ऊपर श्रृंखला के रूप में होता है। कोनिडिया वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थानों पर चला जाता है। अनुकूल वातावरण में ये अंकुरन करके नए कवकों तंतुओं का क्या करता है, निर्माण करते हैं। तो अब हम इसका फिगर देखते हैं। तो देखिए मेरा फिगर बन करके तैयार हो गया, ठीक है। तो जैसे कि देख रहे हैं यह हो गया कोनिडिया, ठीक है। और इसको हम फूट सेल कहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो हमारा होगा
प्राइमरी स्टिग्माटा, और ये जो होगा कोनिडियम हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा वेसिकल हो जाएगा, और ये जो होगा स्टिग्माटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मेरा फिगर कोनिडिया का बन करके तैयार हो गया। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं सी वाला स्पोरेंजियोस्पोर का। ठीक है, चलिए तो अब हम स्पोरेंजियोस्पोर की बात करते हैं। ठीक है, तो हमने लिख लिया है स्पोरेंजियोस्पोर, तो अब हम इसका डिफिनीशन लिखते हैं। तो जैसा कि आप देखते हैं स्पोरेंजियोस्पोर हमने लिख लिया है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देखिए कि ये अचल बीजाणु होते हैं जिनका निर्माण बीजाणु धानी के अंदर होता है। इनका प्रकीर्णन वायु द्वारा होता है। ये अंकुरन करके नए जीव का निर्माण करते हैं। ये कुछ कवकों में बनते हैं जैसे म्यूकर, राइजोपस, एटीसी। ठीक है, तो अब हम इसका फिगर देखते हैं। तो देखिए ये मेरा फिगर बन करके तैयार हो गया स्पोरेंजियोस्पोर का। ठीक है, तो देखिए इसको हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। ये कोलुमेला हो गया। ठीक है, ये मेरा स्पोर्स हो गया। और ये मेरा स्पोरेंजियम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से मेरा फिगर बन करके तैयार हो गया। तो अब हम अलैंगिक जनन के चौथा प्रकार पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कृपया इस चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।